नमस्कार, मैं राजकुमार विश्वकर्मा। कुछ ऐसी बनी है जहाँ पर यह देखा जाता है कि ख़ास तौर पर सरकार की वो व्यवस्थाएँ, सरकार की उन व्यवस्थाओं से मैं ख़ास तौर पर बात करना चाहूँगा शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो आज हम एक छोटे से गाँव आए हुए हैं, जहाँ लगातार देखा जाता है कि कई तरह से जो है तो समस्याओं का सामना यहाँ के ग्रामीण वासियों को करना पड़ता है। ग्राम कुसियारा, ग्राम पंचायत बदरा से जुड़ा हुआ है और बदरा का एक दूसरा हिस्सा जो है तो ये ग्राम कुसियारा है। अब इस ग्राम कुसियारा में जब हम आते हैं तो यह देखते हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था यानी कि जहाँ पर बच्चों को जो है तो शिक्षा दी जानी है, उस स्कूल की अगर स्थिति हम देखें तो वो अपनी लगातार जो है तो जर्जरता का शिकार हो चुका है। ऐसा यहाँ पर जानकारी मिली कि कई वर्षों से स्कूल की यही हालत है। और सोचिए आप कि अगर स्कूल की ऐसी स्थिति है, क्योंकि प्लास्टर टूट करके गिर रहे होते हैं, एक सड़क बनी होती है वो भी आधी अधूरी। सड़क से जहाँ से आवागमन होना है ख़ास तौर पर बच्चों को, वहाँ मेन रोड से लेकर के मुख्य मार्ग होकर के जहाँ पर अंदर की ओर जाना है, बच्चे जहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं वो स्कूल। तो ऐसा क्या हुआ कि आधी अधूरी सड़क बना करके जो है तो छोड़ दी जाती है। सड़क के साथ साथ यह देखिएगा कि किस तरह जो है तो मुख्य मार्ग से और इस सीसी रोड से के बीच की जो दूरी है लगभग 200-300 मीटर के लगभग है। और वहाँ पर यह देखा जाता है कि कांदो कीचड़ जो है तो भरा हुआ होता है। ख़ास तौर पर ये बारिश का मौसम है और बरसात के मौसम में आपको भी पता है कि जो स्कूलें डैमेज होती हैं, उन डैमेज स्कूलों में यह देखा जाता है कि पानी की अगर जब बारिश होती है तो पानी गिरने की वजह से वो प्लास्टर धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करके जो है तो गिरना शुरू होते हैं। तो ऐसी कुछ हालत जो है तो यहाँ पर स्कूल की है। और ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर के लोगों ने शिकायत नहीं की, कई दफ़ा जो है तो ऊपर तक इसकी शिकायतें की जा चुकी। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे इस मध्य प्रदेश का और मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले का, जहाँ पर कहने के लिए तो जो है तो कहा जाता है कि बहुत सारे विकास पुरुष हैं और बहुत सारे ऐसे बड़े और दिग्गज नेता हैं। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ पर किसी का भी ध्यान आकर्षण नहीं होता है। और क्यों नहीं होता है, ये सवाल जो है तो मेरे भी समझ से परे है, क्योंकि कहने के लिए राजनीति का एक बहुत बड़ा अखाड़ा है यह क्षेत्र। लेकिन संभवतः अगर किसी ने यहाँ पर प्रयास किया होता तो शायद आज इतने वर्ष बीतने के बाद इस स्कूल की स्थिति इतनी दयनीय नहीं होती। यहाँ पर पानी की समस्या भी है, कुछ हद तक देखा जाए कि सड़क की समस्या हमने बताई, और 2 शिक्षकों के भरोसे ये प्राथमिक विद्यालय चल रहा है। साथ ही साथ यह देखा जाता है कि बाउंड्री वाल टूटा हुआ होता है और इसकी जब जानकारी ऊपर दी जाती है तो जानकारी देने के बावजूद यह कहा जाता है कि इसे जो है तो रुलवा दिया जाए। जबकि यह भी देखा जाता है कि बारिश के मौसम में जिस तरह के साफ़ सफाई का जो माहौल होना चाहिए और वो साफ़ सफाई की जो उचित व्यवस्था है वो भी यहाँ पर नहीं होती है। संभवतः आपको भी पता होगा कि बारिश के मौसम में कीड़े मकोड़ों से लेकर के सांप वगैरह या किसी भी तरह के ऐसे जहरीले जीव जंतु, ताकि कभी ना कहिए कि अगर ऐसे भविष्य में कोई भी ऐसी घटना या दुर्घटना होती है तो इसका जवाबदार कौन होगा। अभी इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए कि स्कूल की असलियत है क्या और स्कूल की हालत है क्या। क्योंकि तमाम पैसे खर्च करने के बाद सरकार की कई सारी योजनाओं के बाद भी अगर स्कूलों की ये स्थितियां हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है। और ख़ास तौर पर अगर शिकायत करने के बावजूद भी, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर नए भवन की जो है तो आवश्यकता है और नए भवन के साथ जो है अच्छी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी आवश्यकता है। तो चलिए देखते हैं आगे। कब से है और किन स्थितियों में स्कूल है? ये 10 वर्ष से है। कब बना था ये स्कूल? सन 1990 में। तो अभी यहाँ पर कितने शिक्षक हैं 2 वर्तमान में? टीचर हैं। और स्कूल की स्थिति कैसी है अभी? स्कूल की स्थिति तो बहुत जर्जर है। हम सभी जानकारी में भी लिख लिख के देते हैं, जो भी हमारे पास डाटा वाटा लिखने को आता है सब में हम लिख के देते हैं कि हमारी स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं है। तो अभी तक कुछ किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हुई। और लाइट वगैरह क्या है? डाइस भी भरते हैं तो उसमें भी लिख के दे रहे हैं। यू डाइस भरा जाता है हमारे स्कूल की स्थिति दुनियादारी, तो उसमें भी लिख के देते हैं। नाम क्या लिखते हैं आप? नाम सरस्वती पांडे।
अभी हम देख रहे हैं आज 4-6 साल से इसी हालत पे पूरा छत टपक रहा है, उसके प्लास्टर गिर रहे हैं, स्कूल पूरा जर्जर हालत में है और कोई ध्यान दे नहीं रहा है इसमें। तो इसकी जानकारी आप लोगों ने कहीं दी थी? इसकी जानकारी अब ग्राम पंचायत बदरा में दिया गया और जिला पंचायत में दिया गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो बच्चे तो टोटल यहीं के पढ़ते होंगे? हाँ, टोटल हमारे गाँव के बच्चे पढ़ते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक है स्कूल? 1ली से 5वीं तक। ये आधी सड़क बनी हुई है यहाँ से? वो आधी बनी है, आधी छोड़ दिया गया। क्यों? टेंडर हुआ था, अब लीपापोती करके पूरा दिखा दिए। पर बरसात के मौसम में चारा और निकल जाते हैं तो अब चालू करवाएंगे। और ये जो आने जाने का मार्ग है बच्चों के लिए, तो वो कहाँ से प्रशस्त होता है? यही से, ये मोहल्ला के बच्चे मोहल्ले चल जाते हैं, अब इसमें से आधी रोड से जाते हैं। यही मार्ग है, एक पगडंडी मार्ग है, एक सीसी मार्ग है, तो आधा बना हुआ है, पूरा मार्ग नहीं है।